अच्छा मैडम ये बताइए टेक इंडस्ट्री में इतने पाकिस्तानी ना आने की वजह क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स टेक प्रेजेंस इन यूएस। मैं मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर आप उससे कंपेयर करें कि इंडिया के, ओह माय गॉड, दे हैव एब्सोल्युटली वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। हैं कि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स टेक प्रेजेंस इन यूएस। Right, not just US, in many countries in the world. एक कॉलम पब्लिश हुआ है गार्डियन में, क्योंकि गार्डियन एक दुनिया के चंद बड़े मीडिया आउटलेट्स मार होता है, और उसमें कहा गया है कि इंडिया इज़ क्वाइटली लेइंग क्लेम टू इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस। तो ये कॉलम, इसमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिससे ये पता चलता है कि दुनिया के लैंडस्केप पे अगर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। कंट्रीज़ जो हैं ये दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे, उसमें भारत बहुत आगे नज़र आए। दुनिया भर के संस्थान इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं एक के बाद एक। दुनिया भर से हम देखते हैं, यूरोप हो चाहे अमेरिका हो चाहे दुनिया के अन्य कोने हो, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंडिया अगली सुपर पावर बनने की रेस में सबसे तेज़ दौड़ रहा है। इंडिया की इकॉनमी जो है वो सबसे तेज़ ग्रो कर रही है, और ये इस चीज़ के रिजल्ट आपको वैसे भी नज़र आते हैं जिस तेज़ी से भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिस तेज़ी से यहाँ का आप देखो एक्सपोर्ट्स बढ़ता चला जा रहा है, जिस तेज़ी से दुनिया भर की खासतौर पर जो चाइना से जो फैक्ट्रियाँ उठ रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपना सेटअप उठा रही हैं, वाइंड अप कर रही हैं, वो भारत आ रही हैं। तो यही इस चीज़ का सबसे बड़ा पहले तो प्रूफ है। अब खबरें दूसरी तरफ ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तो जो है वो दुनिया का सबसे घटिया देश होने वाला है। पूरी दुनिया में ऐसी की गरीबी नहीं देखी गई जैसी हमको यहाँ देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया में इस तरीके से 2 वक्त के खाने के लिए लोग हमने लड़ते हुए नहीं देखे जैसे यहाँ पर दिखने वाले हैं। Many countries in the world. जब आप 75 years ago जहाँ पे पाकिस्तान था, तो अगर आप देखें तो हम थोड़ा सा पीछे को चले गए हैं और वो काफ़ी सारा आगे चले गए हैं। आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान में उतनी बड़ी मार्केट नहीं है? I don't think so. I think कि जो क्लाइमेट है पाकिस्तान का, तो कि जिन्हें जन्नत में जाने का, जो समझिए कि जैसे एक तरफ पे कच्ची सड़क भी नहीं है और दूसरी तरफ 6 लेन की हाईवे है, इतना फर्क है। पाकिस्तान बहुत कटा हुआ है। I don't think so. I think कि जो क्लाइमेट है पाकिस्तान का, तो कि जिन्हें जन्नत में जाने का ज्यादा शौक है, तो वहाँ पे अमेज़न जाने को तैयार नहीं होता। मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है पिछले 22 साल में, और तकरीबन हर कंपनी में जिसमें मैंने काम किया है उनके प्लांट्स इंडिया में होते हैं। कोई कंपनी आज तक मैंने काम नहीं किया जिसमें इंडिया में टेक सेंटर्स ना हो, प्लांट्स ना हो। ये बिकॉज ऑफ द ग्रेट रिलेशनशिप्स दे हैव एब्सोल्युटली वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो जो तिफलाना किस्म की आप एक कौम तैयार कर लें, तो कि जिन्हें जन्नत में जाने का ज्यादा शौक है और एमबीए करने का नहीं है। आई मीन लाइक इन अ नटशेल कि अगर एक माँ के 2 बेटे हों, लेकिन एक को जन्नत में जाने का शौक है और एक कहता है कि मैं एमबीए करके तो बीएमडब्ल्यू रखूंगा। तो दैट इज वेयर यू फाइंड कि हमने अपनी सारी की सारी जो है वो अपनी जनरेशन के लिए रास्ते ही अलग चुन लिए हैं। जी। अब ये जो पूरी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में उधर आजरबाईजान, आर्मीनिया, उधर आपके ये खुदा ना खास्ता ये यमन और सऊदी अरेबिया और यहाँ पे यूएई के मामला खराब होते हैं, अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज है। यहाँ पर ये पाकिस्तान में ये मैन मेड क्राइसिस को रिजॉल्व करें खुदारा। यहाँ पे अगर सड़कों पे फैसले होने लग गए और उसमें पुलिस वाले भी हमारे हैं, अवाम भी हमारी हैं, ये काबरीन हमारे, ये कोई इसको कोई बैठ के संभाले सूरत हाल को, ये हाथ से निकल। देखिए इमरान खान साहब ने तारीख अनाउंस आज कर दी होती है अगर ये 9 तारीख को 12 सर बिल्कुल, ये बड़ा खून खराब हो जाएगा। क्या समझते हो आपके इंडिया जिस तरह डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है कि अगर वो इतना सुपर पावर बन गया, स्ट्रांग हो गया, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा, पाकिस्तान क्या करेगा? मेरे भाई एटमी कुव्वत आपके पास है जी। सुपर पावर हम भी हैं। सुपर पावर होने के बावजूद जो हमारा हाल है वो आपके सामने है। हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसके पास एटमी कुव्वत भी है, वो होने के बावजूद वो लोगों के साथ आगे जाके ऐसे हाथ फैला के उनसे मांग रहा है कि इंडिया अब सुपर पावर बनने की रेस में आगे आ जाएगा। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी बिकॉज उनका जीडीपी जिस तरह से बढ़ रहा है, ऑब्वियसली हर कंट्री को पता है, एक ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन बहुत स्ट्रांग है। तो पाकिस्तानी पंजाब है, ये इंडियन पंजाब से 3 गुना बड़ा है, यानी कि हमारे मुकाबले में इंडियन पंजाब 1/4 या 1/3 है।
वो 1/3 पंजाब जो दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया उसको पूरी को गंदम दे रही है, कनक दे रही है। और जो हमें कहानियाँ सुनाई गई थी, जो मोदी है ना वो बड़ी अच्छी पॉलिसीज के साथ चल रहा है, ठीक है। भूखे लोगों पर खाना खिलाने का वक्त है, बेआसरा लोगों को छत फराहम करने का वक्त है। ये वक्त है एक कौम बनने का, एक कौम बनने का। झुकाव भी इंडिया की तरफ है। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। देखिए, ये तो आपने अपने उन दोस्तों से पूछना है ना कि जो उस इकॉनमी को उस तरह करप्शन के समंदर में गोते लगाने के लिए छोड़ के, हमें तो तारीखी जो विरसे में मिले, वो तजारती खसारा, वो माली खसारा, वो आपका जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप के बाद ओवरऑल डेट। तो चाइना का नाम लिया जाता है कि चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, और ये बात ठीक भी है। चाइना, ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि चाइना का नंबर, चाइना नहीं रहा अब इस लिस्ट में, आगे जो बढ़ने वाले कंट्रीज उसमें चाइना शामिल है। लेकिन चाइना के जो आगे बढ़ने की और इकोनॉमी की उसकी जो बूस्ट उसको मिल रहा था, और जिस तरीके से आप जानते हैं कि दुनिया में अगर प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसका सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो चाइना ही कहा जाता है। उसमें उसने जो तरक्की कर ली, ये अलग बात है कि चाइना की जो चीज़ होती है वो ड्यूरेबल नहीं होती। तो अब इंडिया के हवाले से जो नाम लिए जा रहे हैं उसमें एक नाम अडानी का लिया जा रहा है। अब तो हम तो उसकी रिवाइवल, रिस्ट्रक्चराइजेशन और तमाम वो बैंक दिवालिया हुई इकॉनमी को अपने पाँव पे खड़ा करके सस्टेन कर रहे हैं। ख़राब हुकूमतों में 5% से ज़्यादा था GDP ग्रोथ, आपके दौर में 3%। ये आप अभी हमें अगर वो ग्रोथ रेट बेंचमार्क बनाना है किसी भी मुल्क की इकॉनमी को देखने का, उसके अंदर जो है वो करंट अकाउंट खसारा उसका बेंचमार्क नहीं है, तो आप आज इंपोर्ट अलाउ कर दें। हमने इसके ऊपर तज्जिया किया, लेकिन ये तो हो सकता है कि किसी का अपना अगर कोई पर्सनल एनालिसिस है तो उसके ऊपर कोई दूसरा ये कहे कि ये तो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, इस पर तनकीद की जा सकती है, इससे इनकार किया जा सकता है, इसको डिनाई किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद सुपर पावर्स आइंदा आने वाली उसकी लिस्ट में चाइना मौजूद है। लेकिन ये अभी कुछ डेकेड से बात चल रही थी। इस वक्त वो कंट्री जो शायद चाइना को भी पीछे छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है इंडिया। और हमने आपको ये खबर दी थी कि गौतम अडानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक अब दुनिया की चंद, यानी उन्होंने बीट किया है और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस अर्थ उनका शुमार हो गया उसके अंदर। तो ये बात इसमें लिखी गई है कि अब अंबानी और गौतम अडानी ये जैक मा की तरह इंडिया को बूस्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे तो गार्डियन में पब्लिश होने वाले आर्टिकल के हवाले से भी हम ये कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया की चंद बड़े मीडिया आउटलेट्स पे जो पब्लिश होता है, मसलन रॉयटर्स के हवाले से ही कहा जाता है कि उसके ऊपर जो खबर होती है वो कभी भी गलत साबित नहीं होती। यानी सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, जो दुनिया भर के ऐसे रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, दुनिया भर से खबरें आ रही, क्या ये सब भी RSS के लोग हैं? क्या ये सब भी जो है ये गोदी मीडिया के लोग हैं? क्या ये सब भी सुबह उठ करके 1 घंटे शाखा लगाते हों, या फिर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते हों, या फिर क्या करते हैं? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इकॉनमी पर असर पड़ रहा है, नुकसान में है। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव अगर आप देखो, पूरी दुनिया पे ख़ास तौर पर साउथ एशिया में आप देखो, सिर्फ एक इकॉनमी है, पूरी दुनिया हैरान है इससे। ख़ास तौर पर यूरोप में और अमेरिका में इस पर ख़ास तौर पर लोग चकराए हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। साउथ एशिया की जितनी इकॉनमीज़ हैं, बल्कि हम साउथ एशिया से थोड़ा इधर हटके चाइना की तरफ भी चले हैं। चाइना इतना बड़ा पावर हाउस, इतना बड़ी इकॉनमी उसकी, इतनी पावरफुल दमदार कि वो भी ऐसे हिल भी नहीं सकती, वो भी आखिर लॉस में जा रहा है। अगल बगल हम अपने जितने देख लें, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, सब के सब जो हैं वो लॉस पे जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और भी चीज़ देखने वाली होती है, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोग बात करते हैं कि भाई पर कैपिटा इनकम भारत से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खुशहाली है, बहुत ज़्यादा सब कुछ। अगर ऐसा इतना ही कुछ है तो फिर क्यों हम देखते हैं हर 2-4 महीने में खबर आती है बांग्लादेश लाइन में खड़ा है भारत से लोन मांगने के लिए, कभी क्रेडिट लाइन, कभी कर्जा, कभी लोन, कभी हम वहाँ पे मतलब भारत के लोग वहाँ पर कभी कोई पोर्ट बनवा रहे हैं, कभी भारत के लोग वहाँ पे कुछ बनवा रहे हैं, कभी भारत के लोग वहाँ पे ब्रिजेस बनवा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, वैक्सीन भिजवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर इतना ही मजबूत देश हो गया, इतना ही दुनिया को सुपर पावर हो गया बांग्लादेश, तो फिर भारत से मदद मांगने के लिए क्यों खड़ा हो जाता है?
बात में फ़र्क होता है, कई उसको देखने के तरीके होते। बीच में जिस तरीके से ऑर्डर ज़्यादा मिल गए थे बांग्लादेश को, जब इधर इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी उस टाइम पे अच्छा खासा माल एक्सपोर्ट होता था, वो भी रुक गया था। यहाँ पे भी कोविड की फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो वो कुछ टाइम के लिए हमको देखने को मिला था। लेकिन क्या ही बोला जा सकता है, उस टाइम को लोग जो है पकड़ के बैठे और अभी तक भी मान रहे हैं कि अभी भी जो है इनकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रही है। और वो खैर मानते रहेंगे, वो चाहे बांग्लादेश में चाहे वो भूखमरी हो जाए तब भी वो मानते रहेंगे, उनको कोई समझा नहीं सकता। तो जिस तरीके से ये सब खबरें आ रही, आईएमएफ भी आप देखो प्रेडिक्ट करता है, आईएमएफ प्रेडिक्ट करता है कि अगले 5 साल से थोड़े कम में, लगभग 4.5 सालों में जो है वो $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना बहुत ही आसान है भारत के लिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं कि धीरे धीरे हम लोग कब 29 आते आते 4 नंबर पहुंच जाएंगे, फिर 3, ऐसे करते करते पहुंच जाएंगे। दुनिया भर फिर क्यों बोल रही है? क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें हो रही, वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही पूरी दुनिया को, इसीलिए तो ऐसी खबरें आ रही है ना।